2 दिनों से जो है मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज आ रही हैं जिसमें लोग बहुत प्राउड हो रहे हैं कि देखो ये बिहारी है। बिहारियों ने जो है पूरा सिस्टम बदल के रख दिया है, एक बिहारी 100 पे भारी, सुपरमैन बिहारी। मतलब मानो ऐसा लग रहा है कि ये जो उदंड बालक जो है ना, यही बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई मैं भी बिहार से हूं और माफ करना, मैं ऐसे बिहारी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। ऐसी बिहार की तस्वीर दिखाना चाहते हैं आप लोग, इसी पे जय बिहार कह रहे हैं। ये बिहार का भविष्य है। अगर आपको दिखाना ही है तो इस आंदोलन की और भी तस्वीरें दिखाइए ना, छात्रों को दिखाइए ना, सभ्य क्रांतिकारियों को दिखाइए ना, बिहार से जो बच्चे पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं उनकी स्टोरी दिखाइए ना। आपको इस बात पे बहुत प्राउड हो रहा है कि देखिए कैसे बिहारी पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं, पुलिस की गाड़ी जला रहे हैं, कैसे आंसू गैस के घोले जो है वो वापस पुलिस वाले पे फेंक रहा है, कैसे कपड़े उतार के नाच रहा है, कैसे पुलिस का मजाक उड़ा रहा है। भाई माफ करना, इस पे मुझे प्राउड नहीं होता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की वीडियो बना के और कहते हो कि प्राउड बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी। इस तरह के लोग बिहारी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो जनजी ये सोच के खुश हो रहा था कि हाँ हमारी जीत हुई है, सरकार हमारे सामने झुक गई है, आप लोगों की वीडियो देख के उसको दुख होगा कि भाई हम तो ऐसे नहीं है, हम तो इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। तो आखिर ये कौन से जनजीज थे जो पूरे आंदोलन में जो है पूरा माहौल खराब करके रखा? नहीं दे रहा बहन का लोड़ा, उदंडता दिखाया, कपड़े उतारे, गालियां दी। इस आंदोलन में शामिल हुई जनजीज की आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, उनकी भाषा, उनकी अश्लीलता, उनके व्यवहार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। घोड़ा इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा बहन का लोड़ा, भगवान राम मंदिर और whatever the fuck मोदी ने करा क्या? भोसड़ी के लॉस मेलोडी की चूत में कुत्ते के अलावा। मतलब इतने अभद्र हैं, कोई भी सभ्य पुरुष या महिला उनसे बात करने की हिम्मत तक नहीं करेगा, उनके सामने खड़ा नहीं होगा। क्या यही हमारे मूल्य हैं? क्या यही संस्कार है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? माफ करना, ऐसे कॉकरोचेस को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। और इस तरह के जो जनजी जिनको लोग कह रहे हैं उनको भी मैं समर्थन नहीं कर सकता। वो देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए, बहन के लिए गाली लिख रहे हैं, खुलेआम गाली लिख लिख के पोस्टर दिखा रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे आप लोग वायरल कर रहे हैं। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो देखने में शर्म आती है। बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बिना कपड़े के नाच रहे हैं। लड़कियों की भाषा देखिए, वहां पे जो लड़कियां शामिल हो रही हैं। ऐसे जनजीज पे आपको प्राउड हो रहा है? मैं बताता हूं, ये जो 2-4% इसमें जनजीज है वो कहां से आते हैं? सोचिएगा जरूर कि ये इस तरह के लोग आखिर कहां से आते हैं, किस तरह के लोग हैं ये, क्या मेंटेलिटी है इनकी। ये उन फैमिली से आते हैं जहां पे इन्होंने अपने माता पिता को रोज झगड़ते हुए, गाली गलौज देते हुए देखा है। ये रोज अपने पिता को शराब पीने के बाद अपनी मां को गाली देते हुए देखते हैं। ये उन परिवारों से आते हैं जहां इन्होंने सीखा है कि एक महिला सिर्फ एक सेक्स टॉय है और बच्चा जो है वो फादर की जिम्मेदारी नहीं है, बस पैदा करके छोड़ देना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनको जीवन की सबसे बड़ी खुशी जो है एक पौआ और गांजा पीने के बाद ही मिलती है। ये उसी तरह के समूह से आते हैं जो रोज दिल्ली के पार्कों में इकट्ठे होते हैं और गांजा पीते हैं और फिर बाहर सड़कों पे जाके लड़कियों को परेशान करते हैं। इन्हें किसी बात की चिंता नहीं है भाई, क्योंकि इन्हें जानवरों की तरह गंदगी में रहना ही पसंद है। इन्हें गंदा खाना है, गंदा बोलना है और गंदी हरकतें करनी है। इन्हें ना शिक्षा में रुचि है, ना सशक्तिकरण में रुचि है, ना शांति में रुचि है। इन्हें ना पुलिस का डर है, ना इज्जत का डर है, ना कानून का डर है, किसी भी चीज का इनको डर नहीं है। ये रोज अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को ही गालियां देते रहते हैं शराब पी पी के। ऐसे लोगों को आप जेनजी कहते हो और देश का फ्यूचर बता रहे हो और बहुत प्राउड हो रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, बहुत 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 बढ़िया जेनजी, आपने वो कर दिखाया। क्या कर दिखाया? जिसने किया उसको दिखाओ, आप उस जेनजी को दिखाओ। क्या आपको इस तरह के जेनजी में आपके भाई बहन दिखाई देते हैं? क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसे बने? मैं सभी माता पिता से अनुरोध करता हूं कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं, कृपया आप संस्कार भरिए इनमें, सिर्फ शिक्षा मत भरिए। इस तरह के जेनजीज की प्रशंसा करना या इस तरह के जेनजीज का महिमा मंडन करना कहां लेके जाएगा समाज को? मैं वैसे जेनजी का सम्मान करता हूं जो अपने देश का सम्मान करती हैं। मैं उस जेनजी की प्रशंसा करता हूं जो सड़क पे कूड़ा फेंकने वालों से सवाल करती है, लेकिन मैं उस जेनजी की प्रशंसा नहीं कर सकता हूं जो इंडिया गेट पे बियर के कैन और शराब की बोतलें फेंक देती है प्रोटेस्ट में पी के। मैं उस जेनजी की प्रशंसा करता हूं जो समाज और विभिन्न धर्मों के बीच भाईचारे के साथ रहना जानती है। मैं उस जेनजी की प्रशंसा नहीं करता हूं जो दूसरे धर्मों के लिए गालियां लिखते हैं, गालियां देते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं।
अभिजीत दीपके को तुम्हारी चिंता नहीं है भाई, उसे सिर्फ अपनी चिंता है, वो अपना करियर बनाने आया है और तुम लोगों को दीपके और बीजेपी मिलकर और बाकी की विपक्ष पार्टियां मिलकर इस्तेमाल कर रही हैं अपनी राजनीतिक फायदा के लिए। अगर सच में इनको बच्चों की इतनी चिंता है तो आज भी शहरों में खासकर करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। जितने ये सड़कों पे जो दलित लोग हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं। करोड़ों ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको भेजना ही नहीं चाहते। और जो उनके नेता बने घूमते फिरते हैं, उन्होंने कभी उन बच्चों के लिए कोई आंदोलन किया है? क्या उनके लिए कोई आंदोलन करोगे? तुम बात करते हो कि दलितों को शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा में बराबरी होनी चाहिए। क्या कभी तुमने सरकार से मांग किया है कि हर बच्चे के लिए शिक्षा कंपलसरी होनी चाहिए? उनको घर से खींच के स्कूल में भेजने का काम किया है कभी? क्या उनको समझाने की कोशिश की है कि पढ़ाई जरूरी है तुम्हारे लिए? इस तरह के इलाके में जाके कोई आपने प्रोग्राम किया है? कोई भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सीजेपी, क्या सीजेपी के बैनर तले कोई ऐसा अभियान भी चलाओगे जो उन बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे? नहीं करोगे आप, क्योंकि अगर वो बच्चे पढ़ लिख गए ना तो समझदार हो जाएंगे, और अगर समझदार हो जाएंगे तो तुम्हारे जैसे नेताओं के पीछे आंख बंद करके नहीं चलेंगे। भाई अपने बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, इस तरह के प्रोटेस्ट में अपने जीवन बर्बाद करने के लिए मत भेजो। उनके पढ़ाई के बारे में सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो। कुछ लोग सिर्फ जय भीम का नारा लगाते हैं लेकिन बाबा साहब के रास्ते पे नहीं चलते। आज से 100 साल पहले बाबा साहब ने शिक्षा के दम पे जो अपना नाम बनाया, पूरा देश उन पे गर्व करता है। उनके सबसे बड़ा संदेश क्या था? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। पर भाई तुम संघर्ष कर रहे हो, संगठित बन रहे हो, लेकिन शिक्षा ही नहीं है। स्कूल तो भेजो, पहले बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करो। जिस तरह जय श्री राम सिर्फ बोल देने से कल्याण नहीं होता है, भगवान राम के दिखाए हुए आदर्शों पे चलने से कल्याण होगा आपका। उसी तरह से सिर्फ जय भीम के नारे लगाने से स्थिति नहीं बदल जाएगी। आपको अगर कुछ बदलना है, बदलाव तभी आएगा जब हम बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, यानी शिक्षा के रास्ते पे चलेंगे, ज्ञान के रास्ते पे चलेंगे। यही उनके विचारों का वास्तविक सम्मान होगा। आंखें खोलो अपनी, और इस तरह के आंदोलन में मत शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ।